समझ में आ जाए। कहा करियो फंसे। हाँ फंसे रहे। ठीक है चलो फिर चला जा। दरबार बताओ चलो कैसे कैसे। वही वाला। हाँ अरे मास्टर कि अरे अब की समैया के है बलिहारी और बेटवा छोटे पतोहिया भारी बेटवा पतोहिया भारी पतोहिया भारी पतोहिया भारी बेटवा छोट पतोहिया भारी। हे मास्टर रुक के कहा समधी समधन के होई गवा मिलनवा कि समधी समधन के होई गवा मिलनवा। सामने आई बोतल और चखनवा अरे नसवा में चूर हो के कुछ ना बिचारी और बेटवा छोट पतोहिया भारी बेटा। हाँ भैया ये आ गए श्रीमान रतिपाल भैया रतिपाल रतल कॉलोनी। ये भैया जी की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से शुक्रिया। आज मैं जेल से रिहा हो गया हूँ, किसी तरह वहां से भाग निकला हूँ। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह जिस तरह तुमने मेरे पिता के ऊपर अत्याचार किया था उन्हें जूतों और चप्पल की माला पहनाया था और मेरे भाई को एक तड़पती हुई लाश बना दिया। अगर उन सब का हिसाब तुम लोगों से ना चुकाया तो मेरा भी नाम रामू नहीं, लेकिन नहीं अगर मैं रामू बनकर रहूंगा तो महाराज अपने सिपाहियों द्वारा मुझे पकड़वा लेंगे और हस्र सजाए मौत। आज के बाद ये मर गया भोला भाला रामू आज के बाद अपने आप को डाकू यमराज सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और महाराज शंकर सिंह और मंत्री गजराज सिंह तुम दोनों को इसी शंकरगढ़ की गलियों में अगर दौड़ा करना मारा तो मेरा भी नाम डाकू यमराज सिंह नहीं। जय मां भवानी। हाँ हुजूर। निर्मला मिलने के लिए आई थी जी। मुलाकात उसकी हो गई कि नहीं? हाँ हाँ मुलाकात हो गई। बहुत अच्छी। हम मुलाकात करवा के उनको भेज दिए। आओ बेटी मुलाकात हो गई। जी महाराज। बहुत अच्छी बात है। देखो निर्मला मैं अपना हुक्म तो नहीं डाल सकता हूँ लेकिन जिस चीज़ की तुम्हें कमी हो चली आना, तुम्हारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। जाओ अपने घर और जाकर सुकून से रहो। ठीक है महाराज। शांति तो नहीं लेकिन एक खुशखबरी सुन लो। वो खुशखबरी है महाराज कि जो काम मेरा देवर नहीं कर सका और वही काम मेरा बेटा करेगा। कैसी बातें करती हो बहकी बहकी। अरे बेटी आज तक ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद ही नहीं दिया और तुम ये बेटी और बेटा की क्या बातें करती हो? महाराज
इस समय तुम्हारी महारानी गर्भवती है। क्या? अगर नहीं मानते तो महारानी जी को बुलवाया जाए और बुलवा करके पूछा जाए। निर्मला, अपने ऊपर हंसी क्यों उड़वाना चाहती हो? मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं महारानी जी को जरूर बुलाऊंगा। जरूर बुलाया जाए महाराज। सिपाही, जाओ महारानी जी के कक्ष, कहो महाराज याद किए हैं। किस लिए बुलाया है प्राणा? प्रिय महारानी, आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या सुने हैं? प्रिय, इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपा कर रखा तुमने? कौन सा राज? मैंने सुना है कि इस वक्त तुम पेट से हो। कौन कह रहा है? सामने खड़ी है जो औरत, जिसे पहचानती हो? नहीं पहचानती होगी। नहीं। ये हमारी प्रजा की रहने वाली एक औरत है। इसका नाम निर्मला है। जिस रामू की फांसी होने वाली है उसकी पत्नी है। और इसने कहा कि इस वक्त तुम्हारी महारानी गर्भ से है। क्या यह सत्य है? जी सत्य है। महारानी जी, ये राज मुझसे छुपा कर क्यों रखा तुमने? क्योंकि मैं कभी आपसे बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। ऐसी बात है। जी ठीक है निर्मला, तुमने सत्य कहा। महारानी जी, निर्मला तुमसे भी कुछ बात करना चाहती है। जरूर। और महाराज एक बात और सुन लो, महारानी जी के पेट से बेटी पैदा होगी और मेरे पेट से बेटा पैदा होगा। इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे पेट में बेटी ही पैदा होगी? मैं जानती हूँ, मैं एक किसान की लड़की हूँ जो बीजा खेत में बोती हूँ वही होता है। हाँ महाराज, अगर मेरे बेटे हो गया तो ये समझ लो बारात लेके मैं आऊंगी और तुम्हारी बेटी को डोले में बिठाकर मैं ले जाऊंगी। हाँ महाराज। निर्मला, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। ठीक है महाराज। लेकिन याद रखना, जिस वक्त तुम्हारा बेटा जवान होगा और हमारे इस राजमहल की चौखट पर बारात लेकर आएगा, उस वक्त हमारी बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं, अच्छा, तुम्हारे बेटे का खून रचाया जाएगा। ठीक है महाराज, देखा जाएगा। जाओ अपने झोपड़ी, चिल्लाओ और मैं तुम्हारे लिए बादाम और अखरोट के बोरे भिजवा दूंगा। मुझे कंकड़ और पत्थर की जरूरत नहीं है। निर्मला, मैं अपने खून से बेटे को तैयार करूंगी और बलवान बनाऊंगी। क्या समझते हो? इस वक्त का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है महाराज, जा सकती हो। महारानी जी महाराज। देखो, निर्मला का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जी पति की फांसी होने वाली है, इसलिए वो क्रोध में है। जी उसकी बातों को बुरा नहीं मानना। आओ चलकर हम लोग आराम करते हैं। चलिए। आओ।
साथियों, देखिए आप लोग जिस तरह सारी रात बैठे रहे हैं, थोड़ी देर और बैठे रहिए, क्योंकि तमाशा पूरा देखकर जाना तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। लेकिन मास्टर कहना है, अरे छोड़ दिया नैहर कटोला, छोड़ दिया नैहर कटोला, बलम चला आलू चिटोला। आलू निकोला कर चोखा बनावा, आलू निकोला कर भौरी के संग मां ढकेला, बलम चला आलू। पन्ना लाल, कहाँ यार तुम पीछे रह जाते हो? अबे हम कहा को 2-4 महीने के तो हम काटिन दो भैया से नहरिया तक दौड़ाएंगे। बहुत सही दोस्त। देखो अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है। हाँ। आओ हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, और क्या, ताकि हमारे सरदार जी आए तो इनको ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं, या ना सोचे के साल लो फराई करत। अबा जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी सरदार जी। अरे गुर्रा के आए सिर, गुर्रा के आए सिर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल दूं। बोलो साथियों, तुम लोगों का क्या हाल है और अपने गिरोह की कैसी चाल? सरदार जी, अपना तो हाल ठीक है सरदार जी, और गिरोह का हाल चाल सब ठीक है सरदार जी। भक्तावर सिंह, सरदार जी, आज तुम्हारे समक्ष ये जो डाकू यमराज सिंह खड़ा है, ये कभी एक बेबस और लाचार इंसान था। इसी समाज के ठेकेदारों ने, इसी समाज के दरिंदों ने मुझे ये काला लिबास धारण करने पे मजबूर कर दिया है। हाँ सरदार जी, और हाथ में ये हथियार उठाने पे। क्यों नहीं सरदार जी? आज हम तुम लोगों को बताते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमें चलना कहाँ है। हाँ सरदार जी। मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो। जी सरदार जी। और सुनो सुनो साथियों, इस घड़ी भाई जो मेरा फरमान, सुनो साथियों, इस घड़ी जो मेरा फरमान, और तुमको चलना आज साथियों भाई शंकर गढ़तर तुमको चलना आज साथियों शंकर गढ़तर शंकरगढ़ दरम्यान पकड़ गजराज को लाना होगा। शंकरगढ़ दरम्यान पकड़ गजराज को लाना होगा। और क्या क्या रुतबा डाकू यमराज का उसे बताना होगा।
लगाना होगा। मेरे साथियों, अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि राधा का कत्ल किसने किया है, और राधा का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा, और महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। महाराज शंकर सिंह को अब जिंदा जलाना होगा। और बंदूकें सभी उठाओ, बंदूकें सभी उठाओ, हाँ, और गोली तुरंत चलाओ। और करिए नहीं अबारी। मेरे साथियों, देर करने का वक्त नहीं है, और करिए नहीं अबारी। और सूरज के ढलते ही साथियों करनी है तैयारी। मेरे साथियों, हाँ सरदार जी, महामंत्री गजराज सिंह और महाराज शंकर सिंह ने मिलकर जो चक्रव्यूह मेरे साथ रचा है, हाँ सरदार जी, मुझे सब बात समझ में आ गई। आओ इसी वक्त चलते हैं, शंकरगढ़ की हवेली को घेर लेते हैं। हाँ सरदार जी, आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां काली। बस चल, कहे पिछड़ गए। ये चला जाए, इसके पहले और एक काम है। और कौन काम? ये उठा लो माँ भवानी को, हाँ उठा लो माँ भवानी को, मिटा दो बेदर्द जमाने को। हाँ। चलो इसी वक्त लूट लिया जाए ऊंचा हार थाने को। अच्छा है, ठीक है है मास्टर। अबे हाँ। धाम चंडी काशी में, हाँ। धाम चंडी काशी में, अबे पीतल हम मास्टर हाँ। कि अरे लिखल गोरी पतिया, के लिखल गोरी पतिया, अब पिया परदेश लिखल गोरी पिया पिया परदेश। आज मेरा बेटा 18 साल का हो गया और उसने पुलिस की फॉर्म डाला था और नामालूम पास हुआ कि या नहीं। ठीक है, आने दो, मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। और बात चरण में है, और बात चरण में, और आपके और बारंबार माती चरण में आपके बारंबार माती चरण में आपके और बारंबार और मात मुझे और मात मुझे आशीष दो।
और बढ़े ज्ञान बन जाए। और मात मुझे आशीष दो, बढ़े ज्ञान बन जाए। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान राम नरेश साहू। राम नरेश साहू भाई साहब की तरफ से ये घर मालिक साहब के लिए 51 रुपए का व्यवहार पार्टी की ओर से शुक्रिया। अरे जगो जगो बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशी। सच में हाँ बेटा। जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। अरे मनो काबला सब पूर्ण करे ये तेरा माँ, हाँ बेटा। आज आपके आशीर्वाद से ये आपका बेटा पुलिस की नौकरी पा गया है। हाँ माँ। कितनी खुशी की बात है बेटा। अरे माँ, सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारी पहली पोस्टिंग इसी शंकरगढ़ में लगी हुई है। इसी शंकरगढ़ में? हाँ माँ। अच्छा अच्छा। और माँ, मैं क्या बताऊं, मैं तो भूल ही नहीं समझता हूँ कि अब मेरी माँ को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा एक नौकरी करेगा और बैठा करके अपने इन हाथों से निवाला खिलाऊंगा। माँ क्यों नहीं बेटा, माँ सबकी माँ यही सोचती है कि एक दिन बेटा सयाना होगा। सही कहती हो माँ, लेकिन माँ मुझे इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि मुझे डाकू यमराज सिंह को पकड़ने के लिए हमारी पहली पोस्टिंग शंकरगढ़ में लगाई गई है। हाँ माँ, और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस डाकू यमराज के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे सलाखों के पीछे डाल सकूं। माँ ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सच में माँ? हाँ बेटा। लेकिन माँ मुझे भूख भी लगी है, अगर खाना बनाऊं तो मुझे खिला दीजिए, और मैं पोस्टिंग के लिए निकलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तू चल। लेकिन माँ, हाँ बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? अरे बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? माँ, तू कितनी अच्छी है। ए माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान दीपू साहू जो कि यही के रहने वाले हैं। 151 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ हमारे दीपू भाई का लड़का दक्ष साहू, ये हमारे कलाकारों के सीन पर खुश होकर 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया। ये बन है कांटों का
फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की चाहती है, माँ बच्चों की, माँ बच्चों की चाहती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। हो तेरे हंसने से, हो तेरे रोने से हम बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान पवन कुमार साहू। पवन कुमार साहू जो कि यहीं के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 100 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। शुक्रिया। हेलो, ये आ गए माने हमारे एक छोटा सा लड़का शिवांश जो कि प्रताप के प्रयोग निवासी है। उनकी तरफ से मान्य हमारे घर मालिक साहब के लिए 101 रुपए व्यवहार है। कंपनी की ओर से धन्यवाद। आज मेरी बेटी 17 वर्ष की हो गई है। चलो ठीक है, मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करती हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान रामचरित यादव। रामचरित यादव भैया जो कि यही ग्राम निवासी। आपकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार आ रहा पार्टी की ओर से। शुक्रिया। हेलो, ये आ गए बड़े भाई संदीप कुमार जो कि यही प्रताप के प्रयोग निवासी है। इन भैया जी की तरफ से घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार है और साथ में हमारी कंपनी के लिए 21 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। नमस्ते। माँ, क्या बात है बेटी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? शौक से कहो। तो जा रही हूँ चमनी घूमने को माँ, जा रही हूँ चमने, जा रही हूँ चमनी घूमने को माँ, शाम होने से पहले चली आऊंगी। 2 घड़ी सैर करके इधर या उधर, हे मैया अपनी ताबे को बहलाऊंगी। सच में क्या बात? चमन घूमने जाओगी? जी। एक बात का ध्यान रखना, चमन घूमने जाना पर शाम होने से पहले महल वापिस आ जाना। ठीक है मैया, मैं शाम होने से पहले घर वापिस आ जाऊंगी। ठीक है, जा सकती हूँ। नमस्ते माँ। नमस्ते। मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ। हाँ भाई, आराम करो क्योंकि ये दिन आराम करे के ही। हाँ, हाँ। मेरा भी हो गया ना। हाँ चलिए चलिए, आप आराम करिए।
और सावन आए बादल छाए बुलबुल चहकी फूली खिले आने वाले सब आए आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे मान्य हमारे बड़े भाई सनी कुमार जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, मान्य हमारे घर मालिक साहब के लिए 1 से 1 रुपए व्यवहारिक कंपनी को से धन्यवाद। गाना स्टार्ट। मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यारी करूं दिन रात तुम्हारा वो बेदर्दी अब तो सहा न जाए दूर तुम्हारी नजरों से अब तो रहा न जाए अब तो आजा ओ मेरे साजन तेरे बिना भी क्या हो सावन आए बादल छाए बुलबुल चहकी फूली खिले सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सब आए हैं लेकिन तुम कब आओगे। तो मेरी जान जिसका तुझे इंतजार था देख वो तेरा आशिक आ गया। अरे चुन्नीलाल जरा देख तो इस राज की अकेली वारिस महाराज की बहन थी, उसको रास्ते से हटाया तो महाराज ने लौंडिया पैदा कर दिया। हेलो, ये है सुरेश कुमार साहू जो कि इसी गांव रहने वाले हैं। 50 रुपये घर वाले के व्यवहार और हमारी कंपनी लिए 20 रुपए का।